तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। लिखो लिखो क्वेश्चन को लिखो। तो एंगुलर मोमेंटम समझने के लिए एंगुलर मोमेंटम को परसों समझाया गया था आप लोगों को। एंगुलर मोमेंटम परसों पढ़े थे आप लोग। एंगुलर मोमेंटम परसों पढ़े थे। क्या फॉर्मूला पढ़े थे एंगुलर मोमेंटम का? इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एल वेक्टर बराबर आर क्रॉस पी पढ़े थे। और पढ़े क्या थे? एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? हर गोल घूमती हुई बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एंगुलर मोमेंटम। कोई भी बॉडी चल रहा है लीनियर मोमेंटम होगा, कोई भी बॉडी घूम रहा है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, फॉर्मूला पढ़े, डिराइव कर लिए थे, डिराइव अपने जगह पर है। और एक चीज क्लियर बताया गया था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जैसे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमेगा तो उसमें हमेशा एंगुलर मोमेंटम एम वी आर ही आएगा। एकदम कंपलसरी है कि वो हर बार एम वी आर ही आएगा। तो ये सब परसों किए थे। आज कुछ एक बड़े क्वेश्चन के थ्रू एंगुलर मोमेंटम करना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन मोर देन इनफ होगा हम लोगों का एंगुलर मोमेंटम समझाने के लिए। देखो क्या क्या कह रहा है। एक पार्टिकल है, मास कितना है पार्टिकल का? m। वो मूविंग अलोंग द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ये देख रहे हो, ये स्क्वायर है। एक पार्टिकल है, उसका मास कितना है? m। और वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? अलोंग द साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, ए है डायग्राम में, ए है। और जो गोल 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 घूम रहा है तो उसका स्पीड है v। v से ये पार्टिकल ऐसे स्क्वायर का राउंड क्या कर रहा है? वो लगातार मूव कर रहा है इन द एक्स वाई प्लेन। 3 डायमेंशनल क्वेश्चन है, 2 डायमेंशनल क्वेश्चन है, एक्स वाई प्लेन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और यहां से यहां तक का जो दूरी है वो दिया हुआ है r, देख रहे हो। और यहां पर ये एक एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द एंगुलर मोमेंटम। हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है कहां पर? अबाउट द ओरिजिन। तो ये एक ही क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे एंगुलर मोमेंटम निकालना। मतलब क्वेश्चन का ऑप्शन वगैरह आंसर वगैरह वो तो आते रहेगा, हमें करना क्या है? इस पूरे डायग्राम का क्या निकालना है हम लोगों को? कहां पर निकालना है? ये निकालना है। तो ऑप्शन भी चेक करते रहेंगे और एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी सीखते रहेंगे। और चारों ऑप्शन पे चेक करना है। तो 4 तरह का क्वेश्चन हो गया एक ही क्वेश्चन में। इतने के बाद भी अगर आपको एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालना है वो मेरे ख्याल से तो आ जाना चाहिए। गोल घूमने वाले में हमेशा एमवीआर आएगा, अदरवाइज अभी बताता हूं किस तरह से करना। क्वेश्चन लिख लिए पूरा? लिखो, क्वेश्चन को पहले लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, नहीं तो एक एक करके एक एक ऑप्शन को भी अगर रख करके देखते हो तो भी जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक करके ही देखते हैं। चलो, सबका लिखा हुआ है? करूं कम से कम पहला ऑप्शन लिखो ना सब लोग। पहला ऑप्शन नहीं देखते हैं, पहला फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही देखते। पहला ऑप्शन में बॉडी कहां से कहां जा रहा है वो बता दो बस। डी टू सब लोग देखना समझना, थोड़ा देर के लिए लिखना बंद करोगे, ट्यूशन आए हो, सीख जाना चाहिए। पहले में कहा जा रहा है बॉडी? डी टू ए। ये देखो बॉडी ऐसे जा रहा है डी टू ए। तुम्हें क्या निकालना है? कहां पर निकालना है? कैसे निकालना है? परसों समझाया गया था। मैग्नीट्यूड निकालेंगे लीनियर मोमेंटम इनटू, और क्योंकि ऑप्शन यहां पर वेक्टर के फॉर्म में है बॉस, दिख रहा है, तो हमें थोड़ा सा डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और बाकी कंप्लीट क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम सिखाने के। इस पर नहीं सीख पाओगे तो एक और क्वेश्चन भी बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन में नहीं एंगुलर मोमेंटम पकड़ा है तो फिर कभी पकड़ाएगा। ठीक है, चलो। तो डी से ए आ रहा है, कैसे निकालते समझाया था। इसके अराउंड निकालना है। तो दिस इज लीनियर मोमेंटम, ऐसे आ रहा है, ये है दिस इज लीनियर मोमेंटम का। ये हो गया हमारा क्या? लाइन ऑफ एक्शन, सीखे थे ना। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पर आ रहा है इसमें? दिस इज, ये है, दिस इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। डी नाम नहीं करते, कुछ कर देते। समझ आ रहा है? दिस इज लीनियर मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिक्कत है? फिर से बताऊं,
डी से ए का ओ के अराउंड, डी से ए का ओ के अराउंड, डी से ए का ओ के अराउंड, डी से ए का ओ के अराउंड एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो उसके लिए लीनियर मोमेंटम का यही डायरेक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि इसका वेलोसिटी दिया था v और मास इनटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का यही डायरेक्शन है, इधर से इधर जा रहा है। दिस इज लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आ रहा है? फिर से बताओ। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम तो तुम बता ही दे रहे हो, इसका लीनियर मोमेंटम हो जा रहा है mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये तो मैथ्स वाले लोग या सभी लोग बता सकते हैं, ये r है, ये r cos 45 आएगा, r by √2। सबको आ रहा है समझ में? दिस इज लीनियर मोमेंटम इज mv, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r by √2। फिर से बताऊं क्या क्या समझ में? दिस इज लीनियर मोमेंटम, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पहले वाले क्वेश्चन का एंगुलर, पहले वाले क्वेश्चन का इधर आ जाएगा लिखने पर, देखो तो इसका एंगुलर मोमेंटम का केवल मैग्नीट्यूड का बात करते हैं तो लीनियर मोमेंटम है mv इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ। अगर तुमसे केवल मैग्नीट्यूड ही पूछता तो पहले वाले क्वेश्चन का ये आंसर हो जाता है, ऐसे ही निकालना है। फिर से बताओ क्या क्या समझ में? एंगुलर मोमेंटम इज, क्लास में बोलना ही पड़ेगा, बैठे रहने पर मेरे क्लास में आपसे उपाय नहीं निकल पाएगा। अब झूठ झूठ मैं भी सिर्फ डेफिनेशन और दो एग्जाम्पल लिख के मैं भी निकल सकता हूँ, बट इससे किसी का फायदा नहीं होगा, है ना। बोझ ही बनोगे देश पर आगे जाकर के। झूठ मूठ का 11 12 पढ़े, कुछ एक झूठ मूठ का परसेंटेज लाए, उसमें झूठ मूठ का कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिए, झूठ मूठ का कहीं पर नौकरी कर रहे हो, उससे किसी का फायदा होने वाला है नहीं, है ना। बातचीत करते हैं। दिस इज लीनियर मोमेंटम, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। केवल मैग्नीट्यूड का बात करूंगा तो mv r by √2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कहां से कहां तक का? d टू a का। अब ऑप्शन देखता हूं, ऑप्शन में क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम का है mvr बाई √2। आ रहा है समझ में? तो यहां तक तो सही हो जाता, बट हो जाता वाली बात है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, मतलब अभी हमें इसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आंसर सही है, सही है। ठीक है, अब निकालो हाथ बाहर अपना, दाहिना हाथ बाहर निकालना है। और परसों बताया गया था ये r क्रॉस p करना है, r क्रॉस p, r क्रॉस p, r क्रॉस p करना है, r क्रॉस p करना है। p क्रॉस r पे गलत आंसर आ जाएगा, r क्रॉस p करना है। तो r इस तरफ जा रहा है, p इधर, लेकिन अबाउट द ओरिजिन ही लाना, मतलब इधर से इधर। बताओ कैसे हाथ जा रहा है? इधर से ऐसे, सारा दाहिना हाथ ही निकालना है, ऐसे इस तरह, सारा समझ में? ऐसा r क्रॉस p करना, p क्रॉस r कर दो तो ऊपर चले जाएगा, गलत हो जाएगा पूरा। सबको आ रहा है? r से ये p है, इधर पहुंचो ना, r से p के तरफ पहुंच जाओ। r से p तो ये अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा। अरे इनवर्ट से काम नहीं चलेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो z एक्सिस ना, z एक्सिस ऐसे सामने की तरफ होता है और तुम्हारा हाथ अंदर की तरफ जा रहा है, तो माइनस z एक्सिस हो गया। माइनस z एक्सिस इज माइनस k कैप, आंसर विल बी माइनस k कैप। वेक्टर फॉर्म में इसका आंसर लिखेंगे, आंसर विल बी एंगुलर मोमेंटम इज mv बाई √2 r। अंदर की तरफ आ रहा था ना तुम्हारा, यहां से ऐसे चल रहे थे ना, ऐसे, तो ये अंदर की तरफ आ रहा था, इट इज गोइंग इनवर्ड्स, ये अंदर की तरफ जा रहा है। इनवर्ड इज नॉट k कैप, इनवर्ड्स इज माइनस k कैप। और आपका आंसर देखो, मैग्नीट्यूड तो सही है mv बाई √2, बट यहां के वजह से ये आंसर गलती है। इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली में ए का आंसर, मतलब यहां तो लिख ही रहे थे। एक ही क्वेश्चन से आज आपको मैं एंगुलर मोमेंटम समझाऊंगा, एक में नहीं समझ पाए तो फिर मुश्किल है। दिस इज वेक्टर फॉर्म में इसी एक क्वेश्चन का आंसर हो जाता है mv r बाई √2 इंटू माइनस k कैप फ्रॉम d टू a का ये ऑप्शन का ये आंसर होता है। समझ? और ये है क्या यहाँ पर? यहाँ पर नहीं है। और क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब ये एक्चुअली में गलत है और ऑप्शन के हिसाब से सही है। क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स ही पहचानने के लिए बोला था, तो ये गलत है। आंसर सबको आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? आंसर गलत है, बट क्वेश्चन में गलत वाले को ही पहचानना था, उस हिसाब से सही हो गया। लेकिन हम लोग ऑप्शन के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, ऑप्शन को अभी बाद में देखेंगे। आंसर ये गलत है क्योंकि इसका आंसर यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं, इसका आंसर mv r बाई √2 इंटू माइनस k कैप होगा। आ रहा है समझ में? चलो एक आंसर लिखो, फिर बी सी डी भी करते हैं। चार, चलो बी वाला चेक करते हैं। बी में कहा जा रहा है बॉडी? ये पहला वाला देख लिया था ना, गलत था। ऑप्शन के हिसाब से सही होता है, ऑप्शन बाद में चेक करेंगे। गलत आंसर भी लिखे हो ना इसका, आप साइड साइड में लिखते रहोगे। इसका आंसर आता माइनस mv बाई √2 r k कैप आ रहा था, है ना। इसका देखते हैं कहां जा रहा है बॉडी, ए टू बी जा रहा है। चलो
ए टू बी ये वाला हुआ ना, चलो ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम बी वाला ऑप्शन इधर जा रहा है ना। लीनियर मोमेंटम फिर से कितना हो गया, अब ये लीनियर मोमेंटम में यहां आना है, जैसे लीनियर मोमेंटम यहां आना है, यहां कौन होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर ये वाला, जैसे लीनियर मोमेंटम ऐसे जा रहा है, आ रहा है समझ में, और यहां आना है, जैसे लीनियर मोमेंटम इनटू दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही ना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि ओरिजिन के अराउंड चेक करना है इसीलिए कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ जरूरी थोड़ी इधर है, ठीक है। दिस लीनियर मोमेंटम, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस लीनियर मोमेंटम, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस लीनियर मोमेंटम, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे समझ, ये कितना होगा, r sin 45 कोई बता रहा था, ये r sin 45 होता, r रिजॉल्व क्या सीधा ट्रिग्नोमेट्री है, r sin 45 होता, r sin 45 इज r by √2 है ना। तो लीनियर मोमेंटम बी का आंसर लिखते, सिर्फ आंसर लिखना होता तो लीनियर मोमेंटम एम बी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से यहां तक यही वाला देखना है ना, दिस इज r by √2, ठीक है। अब रही बात डायरेक्शन की, तो तुम बताओ, सारा आर क्रॉस भी करना है और ओरिजिन की तरफ आना है, यहां से यहां, इसके बाद ऐसे ऊपर नहीं, क्योंकि वही पर आना है, आर और पी इसी तरफ है, आर और पी इसी तरफ जा रहा बड़े, अरे आ रहा सबको, निकालो ऐसे स्वर्लिंग करो, आर से पी, आर से पी किस तरफ गया, अंदर की तरफ क्या होता है, वेक्टर माइनस के कैप, माइनस एम वी आर बाय √2, ये माइनस के कैप एंड पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो ये आंसर क्या है, ऑप्शन के हिसाब से गलत हो गया, क्योंकि गलत वाला ही पहचानना था एक्चुअली में, बट वो बाद में भी कर सकते हैं, अभी तो सीखने के लिए कर रहे हैं, तो ये सही है, यही इस बी क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ऑप्शन में जो है सो है, क्वेश्चन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। लिखो, आ गया है कुछ लोगों का, आ गया, सी वाला चेक करते हैं, आ गया कुछ लोगों का, अरे आ गई, ये सब मिटा दे भाई। चलो कहां से कहां जा रहा था, चलो डायरेक्शन, पहले हर क्वेश्चन में तुम लोग मैग्नीट्यूड बता रहे थे, आप डायरेक्शन पहले बता रहे थे, लेकिन पहले मैग्नीट्यूड ही बताओ, फिजिक्स इज ऑल फिजिकल क्वांटिटीज अबाउट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो पता लगाएंगे, कहां जा रहा है, ऐसे सी टू डी, सी टू डी, सी टू डी, ये है लाइन ऑफ एक्शन, और ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो कौन हो गया, ये पूरा हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, अरे सबको आ रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन and this is the axis of rotation, this is the perpendicular distance from axis of rotation, और ये यहीं पर बात बन जाता है, ये वाला भी तुम लोग बताए हो कितना है, r बाई, और ये a है स्क्वायर का, तो इसका तो सीधा इसके एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही अगर देखें तो mv, ये इसका लीनियर मोमेंटम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन r बाई √2 प्लस a है, तो ये तो ऐसे ही, ये तो अपना मैग्नीट्यूड ही से गलत हो गया, इसका मैग्नीट्यूड माइनस से दिया हुआ है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, अरे समझ में। लेकिन डायरेक्शन पता लगाएंगे, ट्यूशन में आए हैं, डायरेक्शन ही पता लगाना है, गुना भाग में तो गलती हो रहा है तो भाई वो तुम समझो, ट्यूशन टीचर का काम, फिजिक्स का टीचर का काम डायरेक्शन सिखाना ही होता है, रोटेशनल और मैग्नेटिक्स में। बताओ डायरेक्शन बहुत लोग कर लिए है, किस तरह पाएगा, यहां से ये वाला तक पहुंचना है, कैसे हो रहा है, ये ऐसे है, अरे समझ में, ये किस तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ इस प्लस के कैप, तो इसी क्वेश्चन का आंसर ये आता mvr by √2 प्लस a, इस बार के कैप तो सही था, बट सारा इसका मैग्नीट्यूड ही गलत था, तो उस हिसाब से ये गलत हो गया, आंसर इसका होता है mvr by √2 प्लस a के कैप। अरे समझ में, एक नंबर क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन से आप लोग सीखेंगे एंगुलर मोमेंटम निकालना या टॉर्क निकालना, टॉर्क का भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, टॉर्क में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो दिल वाला क्वेश्चन आदमी सिखाता है, एंगुलर मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन आपको सिखाता है, ठीक है। डी ट्राई करो, डी। आप लोग जिन लोग का सब कुछ छूटा होगा उन लोग को दिक्कत है, बाकी लोग का आंसर आने लगा है, बी टू सी है ना, बी से सी, तो बी से सी जा रहा है ऐसे, तो ये दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, बी से सी था ना, अरे लाइन ऑफ एक्शन करना सीखो, तो ये अगर लाइन ऑफ एक्शन है और ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां से यहां ये वाला है तुम्हारा
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इतने में नहीं सीख पा रहे हो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम निकाला तो किस पर ही सीखोगे, है कि नहीं? सो दिस इज क्या कर रहे थे, वही भूल गया। ये था लीनियर मोमेंटम, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, एम बी है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज आर बाई, और ये ए है, दिस इज एम वी लीनियर मोमेंटम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r by √2। ये इस बार मैग्नीट्यूड। अब रही बात डायरेक्शन की, तो कहां जा रहा है ये, B से C और O पर आना है, B से C पर O पर आना है। अबाउट द ओरिजिन क्वेश्चन में लिखा था, मतलब वही R क्रॉस P है, तो ऐसे ऐसे R क्रॉस P है ना, ऐसे, तो ये किस तरफ आ रहा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड आएगा तो प्लस के कैप, ठीक है, R से, दिस इज के कैप, और ये ट्रू है। ऐसे ऑप्शन के हिसाब से गलत हो जाता, क्योंकि हमें एक्चुअली में गलत वाले पर निकालना है, तो ऑप्शन के हिसाब से ये सही है क्योंकि गलत वाला ही निकालना था, और ये सही है, बट वो तो ऑप्शन के हिसाब से बात हुआ। स्टेटमेंट के हिसाब से दिस आंसर इज रॉन्ग, इसका आंसर माइनस है। सब लोग आंसर लिखो, आंसर इसका इतना आ रहा था, ये तो सही है। इसका कितना आता सी वाले का, सी वाले का आ रहा था एम बी आर बाई √2 प्लस ए के कैप, और डी वाला तो सही है। आ रहा है समझ में, ठीक है? तो ये हमारा जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है मेंस का, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि एक ही क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको दो चीज समझ में आया होगा, एक लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, और ये आई कैप, जे कैप, के कैप कैसे करते हैं ये भी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन से सीखता है। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे सर मेंस का क्वेश्चन 2 मिनट में बनाना, आपको 16 मिनट लग गया। 16 मिनट मेरे को कभी नहीं लगता है, तो 10 सेकंड में आंसर आ जाता। ये आपको लाइन ऑफ एक्शन, लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होता है ये समझाने के लिए इतना टाइम लगा। इस पर आपको सीखना ही पड़ेगा किस तरह से डायरेक्शन निकाला जाता है, ठीक है? मैग्नीट्यूड भी दिक्कत वाली बात है, एंगुलर मोमेंटम में, टॉर्क में, और डायरेक्शन तो खैर सबको ही प्रॉब्लम रहता है, ठीक है? ध्यान से लिखो, मेंस 2016 का क्वेश्चन है, और देख रहे हो, और इतना मुश्किल क्वेश्चन होने के बावजूद आप लोग में से कुछ लोग समझ रहे होंगे, तो बनाए भी, ऊपर से दो ऑप्शन सही आ गया। मेंस में एक ही ऑप्शन सही आता है ना, तो एक तो क्वेश्चन टफ, चैप्टर ही टफ, उसमें से क्वेश्चन का ऊपर से 2 करेक्ट वाला था, तो दिक्कत तो होता ही, बट उससे हमें मतलब नहीं है। अभी फिलहाल सीखने पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है? लिख लो, और ठीक है, तो अब टॉपिक लगाओ, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ये टॉपिक समझ रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले आंसर लिखे थे तुम लोग। 9th क्लास में पहली बार आया था रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम, क्योंकि जहां लीनियर मोमेंटम, उसी का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ही फोर्स होता है। अभी तक 11th 12th पास करने के बावजूद इंजीनियरिंग कर रहे बच्चे, चाहे पढ़ाई आगे बढ़ गया, अभी भी फोर्स का फॉर्मूला m × a बताते हैं, जो कि गलत है, होता ही नहीं है। फोर्स बराबर होता ही चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन है। अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम टेकन इंस्टेंटेनियस, अब 11th में सीखे हैं, है ना? तो फोर्स का फॉर्मूला तो बोले m × a सही है, बट सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमेशा बच्चे गलत बता देते। सेकंड लॉ है F = m × a, नहीं होता है। सेकंड लॉ था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये होता है F = m × a, ये तो कुछ होता ही नहीं। उसी तरह से यहाँ पर बात हो रही है, जहां फोर्स वहां लीनियर मोमेंटम, तो जहां टॉर्क वहां एंगुलर मोमेंटम, जहां फोर्स वहां लीनियर मोमेंटम, जहां फोर्स वहां लीनियर मोमेंटम। तो सीधा सा हिसाब है, जहां टॉर्क वहां पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ। और या अगर 9th क्लास के हिसाब से करें तो 9th में तो ऐसे थोड़ी पढ़े थे। 9th क्लास में पढ़े थे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम टेकन। इससे फोर्स नहीं, एवरेज फोर्स आता था। तो इधर भी अगर देखो वेक्टर उक्टर का क्वेश्चन नहीं है, इंस्टेंटेनियस नहीं निकालना है, तो इधर भी आएगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम टेकन, इससे भी आएगा, बट उससे इंस्टेंटेनियस टॉर्क नहीं, एवरेज टॉर्क आएगा। और इंस्टेंटेनियस टॉर्क निकालना है तो जैसे मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फोर्स आता है, वैसे एंगुलर मोमेंटम को टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट करोगे तो टॉर्क आएगा। ठीक है, पहले इसको लिखो।
तो टॉपिक आप लोग लिखे रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला तो लिख ही लिए थे, है ना। अच्छा बात नहीं, जिन लोग का स्कूल एग्जामिनेशन सामने है, इसका प्रूफिंग करने के लिए भी आएगा स्कूल एग्जामिनेशन में। ये तो तुम मेरे से पढ़ लिए रोटेशनल एनालॉग, तो तुम कनेक्ट कर रहे रहोगे, इसमें फोर्स, उसमें टॉर्क, इसमें एम ए, तो उसमें आई अल्फा, बट वैसे होता तो नहीं होगा ना, वो तो आपको याद करवाने के लिए मैं इस्तेमाल किया हूं टेबल का। वैसे थोड़ी एग्जाम में पूछा जाएगा प्रूफ करने जो टेबल बना के चले आओगे, वो तो नहीं होगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। इसका प्रूफिंग हम लोग कर चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम का आर क्रॉस पी, परसों ही किए हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला प्रूफिंग आर क्रॉस पी डायग्राम बना के कोऑर्डिनेट में परसों ही करवाया गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इस एंगुलर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आ रहा समझ, इनका कैलकुलस क्लियर है, देखो डिफरेंशिएट कर दी, इसके बाद होगा नहीं, झूठ बोल देने से थोड़ी हो जाएगा कि हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करने में जो लोग क्लास किए हुए हैं डिफरेंशिएशन में, इसमें यू भी का फॉर्मूला का इस्तेमाल पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में यू भी पढ़े थे, क्या होता था, यू भी का डिफरेंशिएशन कैसे होता था, यू बाहर भी का डिफरेंशिएशन, फिर भी बाहर यू का डिफरेंशिएशन। नहीं पढ़ा हुआ है अभी तक, वेक्टर में बोल रहा था, तो वेक्टर अगर पढ़ लियो, जो कि बहुत कम चांस है, 2 दिन में पढ़ लियो, बहुत बड़ा टॉपिक है, 5-6 दिन लगता है, अगर वो हो गया तो अभी बैठ के कैलकुलस पढ़ो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, नहीं तो हर दिन दिक्कत होगा तुमको, है ना। खैर जो लोग पढ़े यू भी में यू बाहर, तो जैसे देखो इसमें मेरा पी बाहर आ गया, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन dr बाई dt, इसमें भी बाहर आ गया और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन बच गया, ठीक है। जिन लोग का कैलकुलस क्लियर नहीं है पहले करो। अब आगे बताओ, दिस इज d बाई dt ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू ये हमें मालूम है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का डिफरेंशिएशन, दिस इज वेलोसिटी, और यहां से ये तो 11th का फॉर्मूला हो गया, क्या, मोमेंटम बाय टाइम टेकन, आ रहा समझ। अब आगे देखना, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, सीखते रहना। इसका प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में आएगा। अगर यही आपका लाइफ का इंसेंटिव है कि ये टेस्ट में आएगा कि नहीं, तो 100% ये वाला प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में आएगा, बट ये किसी का लाइफ का होना नहीं चाहिए मोटिवेशन। ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ए मॉड बी इंटू दोनों के बीच का एंगल। अब आप बताओ मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना था, सोच लो, फिर बोल रहा है ऐसे बक 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 कुछ नहीं, अभी सारा क्वेश्चन में भी किए हो। मोमेंटम का और वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, मोमेंटम बराबर होता ही मास इनटू वेलोसिटी है, जिस तरह वेलोसिटी होगा। अब ये अभी तो सारे क्वेश्चन में किए थे, जिधर भी था उधर ही तुम्हारा मोमेंटम, और क्वेश्चन में किए तो नहीं किए तो मतलब नहीं, वही होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला ही मास इनटू वेलोसिटी होता है, जहां वेलोसिटी उसी तरफ मोमेंटम, तो दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है, जिधर महा, तो दिस इज साइन जीरो, साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है। और ये एक क्लास पहले प्रूफिंग किए थे, अगर ये किए थे आर क्रॉस पी एल था, तो आर क्रॉस एफ क्या था, टॉर्क, यही से तो चैप्टर शुरू हुआ था। ये साइन 0 0 हो गया, और यहां से तुम देख रहे हो ये टॉर्क बचा है, दिस टॉर्क इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो तुम मेरे चार्ट जो मैं स्टार्टिंग में बनाया उससे तुम्हें याद हो गया कि फोर्स dp बाई dt होता है, तो टॉर्क जो है, तो ये तो हो गई बात इंट्रेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए, चैप्टर सीखने के लिए, बट प्रूफिंग का स्टेटमेंट यही है, दिस इज हाउ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड। क्योंकि अभी आप लोग बोले dp बाई dt फोर्स होता है, वो भी गलत हो गया। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स नहीं होता, वो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का वैल्यू आता है। तो यहां पर भी जो टॉर्क आ रहा है वो एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क आएगा। एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर इंस्टेंटेनियस करना है तो, नहीं तो अदरवाइज एवरेज वाला निकालना है तो एवरेज वाला निकाल लेना। एवरेज वाला निकालना है तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम टेकन, इससे एवरेज टॉर्क आ जाएगा। तो इस तरह से उपाय करना, ठीक है, क्लियर कर बात। इसका प्रूफिंग आएगा स्कूल एग्जामिनेशन में, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। मेरे को आपके स्कूल एग्जाम में प्रूफिंग में क्या आएगा उससे कोई लेना देना नहीं है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का यही फॉर्मूला होता है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो ये जो ब्रिलियंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक एक क्वेश्चन अभी मैं बता रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, फिर पुल्ली वाला क्वेश्चन हो गया, उसको धड़ल्ले से अपनी क्वेश्चन बनाता है, 15-15 क्वेश्चन बना रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये इसमें नहीं होगा टॉर्क में एंगुलर मोमेंटम में, एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन ध्यान से समझ करके निकालना होगा, तब जाकर के रोटेशनल मैकेनिक्स क्लियर होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉब है, मास है m, अटैच्ड टू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग
ऑफ लेंथ L है is suspended from a vertical support. The bob rotates in a horizontal circle with an angular speed omega radian per second. ठीक है, about its vertical support. अब about the point of suspension, जिधर पर वो झूला हुआ है बॉब, वहां पर तुम्हें बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। एंगुलर मोमेंटम पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं, कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। पहला बोल रहा है साला उसका मैग्नीट्यूड भी कंजर्व रहेगा और डायरेक्शन भी। दूसरा कह रहा है एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा बट डायरेक्शन कंजर्व रह जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। ये अभी हमें पता लगाना है क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो लोग मेरे पास क्लास किए हैं पहले, जो लोग नहीं किए हैं आपसे नहीं बनेगा। जो लोग पहले क्लास किए, टॉपिक हम लोग पढ़े थे, 2 बार पढ़ चुके हैं एक्चुअली में। एक बार पढ़ाया हूं कॉनिकल पेंडुलम टॉपिक लिखवा करके, और एक बार पढ़ाया मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल करके, वर्टिकल सर्कल नहीं, हॉरिजॉन्टल सर्कल। 2 बार ये डायग्राम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार वो निकालो, अगर याद है तो डायग्राम बनाओ, अदरवाइज वो निकाल करके एक बार चेक करो। और चलो डायग्राम ऐसा रहा होगा। दिस इज कोनिकल पेंडुलम नाम से पढ़ाया जाता है और मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल पढ़ाया जाता है। ये टॉपिक 2 बार ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहां से एक बॉब को झुलाया गया है, ऐसे बॉब किस तरह से, ठीक है, पहले पढ़ा चुका। जो लोग नहीं पढ़े पढ़ो यार, बहुत ज्यादा सिलेबस है, नहीं पढ़ना तो कोई उपाय है नहीं, है ना। और ये गोल गोल घूम रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ कैसे गोल 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 घूम रहा है इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, मतलब ये ऐसे जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। जो लोग क्लास किए उन लोग को मालूम होगा ये ऐसे वर्टिकल भी जा सकता था, उसका एक अलग समरी है, अलग क्वेश्चन, अलग फॉर्मूला, अलग प्रूफिंग, है ना। वो मोशन इन वर्टिकल सर्कल था, उसी में मौत का कुआं पढ़ाया गया था, मोशन इन वर्टिकल सर्कल में। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है ना। हॉरिजॉन्टल सर्कल का तो जेन्युइनली आसान होता है, मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये बॉब है, इसका मास कुछ दिया हुआ m, यहां से झुलाए हुए हैं, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसी को ना कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब इस पॉइंट के वजह से ये गोल 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 घूम रहा है, क्या एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया हुआ, किस तरफ से घूम रहा नहीं बताया गया, तो ऐसे घूम रहा हो तो हम लोग मान लेते हैं ऐसे गोल गोल जा रहा है, ठीक है। इसका स्पीड, एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, द बॉब रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट इट्स, ठीक है। इसका एंगुलर स्पीड हर बार फिक्स है ओमेगा, इसका मतलब है इसका ये जो लीनियर वाला स्पीड है वो भी फिक्स ही होगा, है ना। ऐसे में भी मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल में वो जो स्पीड होता है वो फिक्स होता है। तो ये इस तरह से स्पीड फिक्स है इसका, इस तरह से ये ऐसे गोल 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 घूम रहा है। और इस पॉइंट के अराउंड आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ बातें बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गई बात? जो लोग पहले से किए हुए हैं उन लोग को डायग्राम आ रहा होगा, बाकी लोग समझो ऐसे ही बॉब को झुला दिए पेंडुलम में, ये ऐसे गोल 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 घूमेगा। क्वेश्चन में क्या रहा, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में बता रही है ऐसे ही गोल 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 जाएगा। ये आपको पढ़ाया गया, ये ऐसे भी गोल 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 जा सकता था और उसमें लिखा हुआ रहता वर्टिकल सर्कल वर्ड, ठीक है। यार कुछ कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, इसमें टेंशन हो जाता, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता था, उतरने का काम नहीं है इस क्वेश्चन में, उतरने का काम नहीं, बट वो पढ़ाया गया है। नहीं पढ़े हो तो पढ़ो, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। यही तो मैं बता दूं, जिसका छूटा हुआ है आपके गार्जियन बोल रहे हैं अकेले पढ़ा देना, अकेले में कितना चीज पढ़ लोगे, अकेले में कितना चीज पढ़ लोगे। अकेला वेक्टर पढ़ाने में 10 दिन लग जाएगा, अभी अकेला बुला के आपको मैं पढ़ाने बैठू तो पीछे से देखो वीडियोस में से। बाकी इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमें इस पॉइंट के अराउंड क्या निकालना है, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो देखते हैं एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा। तो ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पर अगर देखते हैं तो इसका वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल होता है, ठीक है। दिस इज इट्स वेलोसिटी, ठीक है। और इसमें कितने तरह का फोर्स लग रहा है इसमें, हाँ टेंशन रस्सी के तरफ, ये हो गया टेंशन, और वेट किस तरफ। अब बताना थोड़ा सा, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। इस पॉइंट का राउंड, इस पॉइंट पर फोर्स सीधा लग रहा है, इस पॉइंट का राउंड फोर्स सीधा लग रहा है। सीधा फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है बट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, यही पढ़े ना चैप्टर में, है ना। ये जो टेंशन वाला फोर्स, टी वाला फोर्स, ये क्या नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये ओ के अराउंड, अच्छे से देखना समझना आ जाना चाहिए समझ में, क्या नहीं प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। बोलोगे टॉर्क का बात कहां से आ गया, तो अभी पता चलेगा टॉर्क का बात कहां से आ गई।
ठीक है। बट एक और जो फोर्स है ये, दिस इज इट्स फोर्स, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। दिस इज फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हो गया, इनटू कौन सा होगा, अगर ये पूरा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ओ के अराउंड निकालना है। ये सबको आ रहा है समझ में, अरे सबको आ रहा है समझ में, तो बताओ तो टेंशन वाला फोर्स ओ के अराउंड टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट वेट वाला करेगा ना, वेट mg वाला फोर्स ओ के अराउंड टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां तक दिक्कत है तो अभी करते हैं। तो ये टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क बराबर, अभी हम लोग देखें टॉर्क बराबर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, अरे सब लोग बोलो बाबा, टॉर्क बराबर हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क का वैल्यू 0 आ रहा है क्या, टॉर्क का वैल्यू 0 आ रहा है, टेंशन वाले के वजह से टॉर्क नहीं लग रहा है, बस इस वेट वाले के वजह से टॉर्क लग रहा है। कितना लग रहा है उससे मेरे को मतलब ही नहीं है। ये टॉर्क का वैल्यू 0 नहीं है। सबको आ रहा है कि मैं ही बोल रहा हूं केवल, टॉर्क का वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन करने पर 0 आ जाता है, तो ये 0 नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व या फिर कांस्टेंट नहीं है। फिर से बताऊं क्या आ रहा है समझ में, है ना। टॉर्क का बात हुआ तो टॉर्क के लिए फोर्स का बात, तो ये वाला जो फोर्स है ये फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ये वाला जो फोर्स है वेट वाला, ये टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। और टॉर्क जहां पर 0 नहीं, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम वहां पर कंजर्व नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। जा रहा समझ में, अरे बाउंस कर रहा है क्या, कर रहा है, अच्छा मैं बता रहा हूं, जिन लोग का कर रहा है उन लोग अफसोस करो कि हमको टफ लग रहा है, अब हम लटकेंगे, एकदम कंफर्म है। जैसे टफ लग रहा है तो रो कि हमको टफ लग रहा है, हम 10 महीना कुछ नहीं पढ़ाई किए, रोइए कि हमारे साथ बच्चे अपीयर करेंगे मेडिकल के एग्जाम में, 16 लाख लोग, 100 सीटें एम्स में, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रो बैठ के, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा थोड़ी है नहीं समझ में आता तो चलो अब मैं गोद में उठा के सिखाऊंगा। ये दिसंबर चल रहा है, आपको ये सब नहीं आ रहा तो रोइए, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैथ्स लिए आईटी क्लियर करेंगे, जो आईटी बॉम्बे में पढ़ेंगे, 60 सीट है, 60 सीट कंप्यूटर साइंस में आईटी बॉम्बे का, देश का टॉप 60 बच्चा पढ़ता है। आपको आईआईटी में जाना है, ये आ नहीं रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आईआईटी में जाएंगे। सोचो बैठ के रो कि हमको कोई कुछ क्यों नहीं आ रहा है। बाकी जिन लोग आ रहा है उन लोग देखो, टॉर्क बराबर है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। टॉर्क के लिए फोर्स का जरूरत पड़ता है। ये वाला सीधा लग रहा है, सीधा वाला हम लोग पढ़े, सीधा वाला दिल वाला क्वेश्चन में बताया गया था, हार्ट वाले क्वेश्चन में सीधा वाला फोर्स प्रोड्यूस कर देता है, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये फोर्स कर रहा है, ये इधर टॉर्क का कंट्रीब्यूशन नहीं, बट ये वाला जो फोर्स है वेट, ये जो है वो कुछ टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। और कुछ आने का मतलब है कि ये एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन कहता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड, ये गलत है। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इस क्वेश्चन में नहीं है, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू इसमें कंजर्व नहीं है। ये सिक्के का एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू, एंगुलर मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, जल्दी जल्दी बोलो। वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तुम कंफर्म कर दियो कि कंजर्व नहीं है, बट तुम ये नहीं कंफर्म कर पाए हो कि मैग्नीट्यूड कंजर्व नहीं है, कि डायरेक्शन कंजर्व नहीं है, कि दोनों कंजर्व नहीं है। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहां पर गोल घूमने वाला बॉडी आ गया। अभी मैं पिछले 15-20 मिनट में कई बार बता चुका हूं, परसों भी बताया था, इलेक्ट्रॉन का गोल घूमने वाला एग्जांपल बताया था। गोल जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड गोल 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 घूमे, या फिर कभी भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड कोई बॉडी गोल 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 घूमे, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हर बार सेम ही आता है। कितना आता है, एंगुलर मोमेंटम उसमें हमेशा mvr ही आता है। ये हम लोग पढ़े हैं, और नहीं भी पढ़े हो तो देखो ये ऐसे मूव कर रहा है, इसका लीनियर मोमेंटम mv है, ठीक है। और लेकिन r के अराउंड एक्चुअली में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना था, इसलिए आपका आंसर mvr थोड़ा गलत हो जाता, मतलब सही हो जाता, बट r थोड़ा सोच लो क्या है। r ये वाला यहां से यहां तक, ये देख रहे हो, दिस इज लीनियर मोमेंटम, दिस इज लीनियर मोमेंटम। अरे सब बोलो, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यार समझ में 90 डिग्री पर है, तो जब इधर भी आ जाता तो भी क्या होता, इधर आ जाता मान लो,
तो भी लीनियर मोमेंटम ऐसे अंदर की तरफ होता है ऐसे, और यही उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। समझ में आ रहा है? किसी भी पॉइंट पर चले जाओगे तो हर बार इसका एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से यहां, यहां से यहां, जब यहां से यहां जाएगा चाहे यहां से यहां आएगा, ये आर रेडियस नहीं है यार, ये वाला है लीनियर मोमेंटम। सब लोग बोलो बच्चों, ये लीनियर मोमेंटम है और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये सेम आएगा हर बार, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब इसका क्या सेम आ रहा है? मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है हर बार। और तुम अभी प्रूफ कर चुके हो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं आ रहा है, तो क्या बात हो गई? सिंपल सी, जब एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड हर बार कंजर्व आ रहा है, लेकिन तुम प्रूफ कर चुके हो कि कंजर्व नहीं आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड कंजर्व रहेगा बट डायरेक्शन कंजर्व नहीं रहेगा, डायरेक्शन कंजर्व या फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा। यार है समझ में? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है? एंगुलर मोमेंटम चेंज कर रहा है डायरेक्शन में, बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रह जा रहा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखे किस तरह से टॉर्क बराबर dl/dt का काम पड़ गया ना इस क्वेश्चन में, है ना? इस क्वेश्चन में इस उनको क्वेश्चन देख के पता नहीं चल रहा होगा, बट इस क्वेश्चन में इसका काम था। पहले हम लोग टॉर्क के बारे में पता लगा, टॉर्क के लिए दो तरह का फोर्स देखे, टेंशन वाले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं बट वेट वाले का है। होने का मतलब कुछ बच गया टॉर्क, कुछ बच गया का मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है मतलब दोनों चीज उसका हो सकता है चेंज कर रहा हो, बट इस क्वेश्चन में क्योंकि ये सर्कुलर में चल रहा है तो ये लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हर बार mv इनटू r, मतलब यहां से यहां तक। तो ये तो रस्सी का लेंथ नहीं तो हर समय सेम आएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये रस्सी, ये तो सिर्फ रस्सी का लेंथ है, ये हर बार जो है वो सेम ही आएगा। दिया हुआ भी गलत है, L दिया हुआ था, तो टू बी प्रिसाइज यहाँ पर ये R का वैल्यू आप L लिख सकते हैं, ये हर बार ये L ही आएगा। हमेशा लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन में वो रस्सी का लेंथ ही आता है, तो मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है। बट तुम कंफर्म किए हो कि थ्रू आउट सेम नहीं है, तो मतलब उसका कुछ चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है? और वो डायरेक्शन कहाँ आ रहा है वो उस दिन पेन निकाल करके करना बताया था, या ऐसे हाथ निकाल करके भी पता लगा सकते थे। अभी पता लगाए थे ना आप लोग, R क्रॉस P बताए थे, R क्रॉस P, है ना? तो इसका R इधर जा रहा है और P इधर आ रहा है। एक बार बताओ तो जरा हाथ निकाल के, जरा अभी सिखाए थे। हाँ, इसका R इधर है, R क्रॉस P है बच्चों, बताओ जरा सा। ये R समझ रहे हो ना? ये इसका R सबको आ रहा है ना? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये R है, तो ये R इस तरफ है और मोमेंटम इधर V, तो मोमेंटम इधर। हाँ, किस तरफ आएगा? R क्रॉस P है, ऐसे R क्रॉस P है ना, इन्वर्ट कैसे होगा? R क्रॉस P है, P क्रॉस R नहीं है, R क्रॉस P ऐसे बाहर की तरफ होगा। आ रहा समझ में? ये ऐसे इधर और इस तरफ कहां चला जाएगा? R अभी भी वही है, R अभी भी वही है, बट मोमेंटम इस बार ऐसे अंदर की तरफ है। अब बताओ कैसे हो जाएगा? अब जब R क्रॉस P करोगे तो ये अंगूठा किस तरफ आ जाएगा? सबको आ रहा है कि मैं ही बोल रहा हूं खुद में? अरे ये तो हम लोग मैथमेटिकली तो कंफर्म कर ही चुके हैं, बट डायरेक्शन भी अलग अलग आएगा। वो आप अपना हाथ पता लगाइए, अपना हाथ बाहर निकालिए, पता चल जाएगा। ये R है, ये P है, R क्रॉस P ऐसे, तो इसमें अंगूठा बाहर की तरफ, और यहाँ पर R ये है, और इस पॉइंट पर आ जाएगा तो ये ना R हो गया। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो R ये है और मोमेंटम तो ऐसे बॉडी गोल 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 घूम रहा है, तो वेलोसिटी तो इस तरफ ना कहीं पर है, मोमेंटम तो कहीं इधर ना है ना? तो R इधर है लेकिन मोमेंटम ऐसे अंदर की तरफ है, R इधर, मोमेंटम अंदर की तरफ, तो कैसे होगा? ये ऐसे अंदर अंगूठा, तो इस बार अंगूठा अंदर की तरफ चला जाएगा। अरे तो यहाँ पर बाहर की तरफ ऐसे और यहाँ पर अंदर की तरफ। तो मेरे पास बनाने का ऑप्शन नहीं है, आप अपना समझदारी से बना लेंगे। कुछ साइन लगाना है तो लगा सकते हो, R क्रॉस P बाहर की तरफ, तो ये C में है ना, तो ये लिख सकते हो। और दो पॉइंट को फिक्स कर लो, कोई भी पॉइंट बताओ। मान लो इसका नाम मान लेते हैं L और इसका M, LM नहीं, L से तो कुछ और ही मेंशन हो रहा है। कुछ बताओ, XY कर लेते हैं, ठीक है? तो एट X पर ये क्वेश्चन लास्ट में जिस समय आपका मेंस नीट का एग्जाम नजदीक होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपका काम आएगा। X पॉइंट पर मैग्नीट्यूड हर बार MV ही आएगा, MV परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये लेंथ ही है ना? डायरेक्शन X पॉइंट का अगर ये नाम दे देते हैं, X पर एंगुलर मोमेंटम बाहर के तरफ है ना?
बाहर के तरफ है और y पर एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ है। तो इसका क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज नहीं हो रहा है, और मैग्नीट्यूड हर बार कितना आ रहेगा? mv × l ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कहानी खत्म।